हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.2 के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखे थे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है अगर कोई मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है तो हमें प्रूफ करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2a = 0 होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a³ फाइंड करना होगा, उसके बाद a² फाइंड करना होगा। ए पहले से दे रखा है और आई जो हम मैट्रिक्स लेंगे वो 3/3 ऑर्डर का होगा और इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद ना हमें इधर दे रखा है 0 मैट्रिक्स। ये 0 नहीं है बल्कि 0 मैट्रिक्स है। तो 0 मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो 3/3 ऑर्डर का मिलेगा और सारे एलिमेंट्स इसमें 0 होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले a³ निकालने के लिए हमें a² फाइंड करना होगा। तो a² निकालते हैं तो इसको a × a लिख लेते हैं। 1 0 2 0 2 1 और इधर 2 0 3। 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। तो सबसे पहले a² फाइंड करेंगे तो इसके जो r1 r2 r3 हैं इसके c1 c2 c3 के साथ में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें नया मैट्रिक्स मिल जाएगा 3/3 का। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं r1 का सबसे पहले हम c1 के साथ में। तो 1 का 1 के साथ में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 का 2 के साथ करते हैं तो 4 हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 + 0 + 0। इधर इसका मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ तो ये हो जाएगा 2 + 0 + 6। आप इसको मल्टीप्लाई करना सीख गए। तो r1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इन तीनों c1 c2 c3 के साथ में, तो ये हो जाएगा 0 + 2 सॉरी अब हम r2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस c1 c2 c3 के साथ में। तो 0 + 0 + 2 ये एलिमेंट मिल जाएगा हमें। अब इसका मल्टीप्लाई करें इसके साथ में तो 0 + 4 + 0 और इधर ये हो जाएगा 0 + 2 + 3। इसके बाद हम r3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 + 0 + 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में 2 का 0 के साथ 0 हो जाएगा प्लस इसके साथ में 0 हो जाएगा प्लस और इसका हो जाएगा 0। इसके बाद r3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम c3 के साथ में, तो ये हो जाएगा 4 + 0 + 9। तो इस तरह से हमें a² मिल जाता है। तो ये हो जाएगा 5, ये 0 और ये 8, इधर 2 4 और इधर ये हो जाएगा 5 6 + 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, इधर 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 13। तो हमें मिल चुका है a²। अब a² की हेल्प से हम फाइंड करेंगे a³। तो a³ फाइंड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a² × a। a² वैल्यू है हमारे पास 508 245 और 8013 और इसके साथ में इंटू करेंगे हम a का। तो a हमें दे रखा है 102 021 और 203। सेम कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन वाली। r1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम c1 के साथ में, तो हमें मिल जाता है 5 + 0 + 16। इस r1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम c2 के साथ में, हो जाएगा 0 + 0 + 0 और r1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इस c3 के साथ में, तो 5 × 2 = 10 + 0 और 8 × 3 = 24। इसके बाद इस r2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम c1 c2 c3 के साथ में, तो ये हो जाएगा पहले c1 के साथ में करेंगे तो 2 0 और 10 2 + 0 + 10। इधर r1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे c2 के साथ में सॉरी, तो हो जाएगा 0 8 और 0 0 + 8 + 0 और इधर r2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम
3 के साथ में, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 15, 4 + 4 + 15। इसके बाद बात करते हैं हम R3 की। तो R3 का मल्टीप्लाई C1 C2 C3 के साथ में करेंगे। तो पहले C1 के साथ में करते हैं, तो 8 0 और इधर 26, 8 + 0 + 26 हो जाएगा ये। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो ये जगह 0 0, इधर ये 0 मिल जाएगा। और फिर इस R3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम C3 के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, फिर 0 और फिर 39, 16 + 0 + 39। ये हमें जो वैल्यू मिली है ये है AQ की। तो AQ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। AQ हो जाएगा हमारे पास 16 + 5 21, इधर ये 0, ये हो जाएगा 34, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, ये 8 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 23, 26 + 8 34, ये 0 हो जाएगा, और इधर 39 + 16 ये 55 हो जाएगा। ये हमें A3 की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसके बाद बात करते हैं 7A की। तो यहाँ पर हम चाहें तो -6A² डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे, LHS लेकर इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, यानी AQ A² A और 2I की। तो इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसका LHS लेते हैं। LHS है हमारे पास AQ -6A² + 7A + 2I। हमने इतना पार्ट ले रखा है इसका LHS का। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेंगे। तो AQ हमारे पास ये है, तो यहाँ हो जाएगा ये 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6 × A² हमारे पास ये है 508 245 80 13 + 7A। इधर A हमारे पास ये वाला है 102 021 और 203। बात करते हैं +2I की। यहाँ पर 2 ये हो जाएगा। हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है वो 3×3 ऑर्डर का, क्योंकि सारे के सारे जो मैट्रिक्स हैं इसमें 3×3 के हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यहाँ तक ये सब हमें मिल चुका है। इसको भी इरेज कर लेते हैं अब। इसके बाद इनको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे हम। 21 0 34 12 8 23 34 0 55 प्लस -6 का इसमें अप्लाई कर लेंगे तो -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 और 13 6 78 प्लस 7 का इसमें इंटू कर लेते हैं। तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21 मिल जाता है हमें। और इधर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो ये जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। इस तरह से हमें ये वाला स्टेप मिल जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है कि इन सारे के सारे मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन सब का सम फाइंड करना। तो 21 -30 +7 +2 ये पहला एलिमेंट है। इधर 0 0 0 और 0, ये इसका दूसरा एलिमेंट हो गया। बात करते हैं इसकी। 34 -48 +14
प्लस 0, ये इसका थर्ड एलिमेंट है। फोर्थ एलिमेंट की बात करते हैं तो ये जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। बात करते हैं इसकी तो 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। इसके बाद 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। बात करते हैं इसकी तो 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, इधर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और इधर 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इन सब का सम 0 आता है। ये 0 ऑलरेडी है, ये इन सब का सम 0 मिल रहा है, इन सब का सम 0 मिल रहा है। ये 0 हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 दे ही रखा है इसमें, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एक हमें 0 मैट्रिक्स मिलता है 3/3 ऑर्डर का। यानी इस तरह से हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया है। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ गया होगा। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को पॉज कर करके मल्टीप्लाई दोबारा चेक करना, और मल्टीप्लाई चेक करने के बाद समीशन देखना उनका, और स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो को देखना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल्स टू, यानी हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 ऑर्डर का, और उसके साथ साथ हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, वो भी 2/2 ऑर्डर का है। तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर a² इक्वल्स टू k इंटू a माइनस का 2i है। तो यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पर k एक रियल नंबर होगा। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले a² की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हमें मालूम है a² की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको a इंटू ए बोलते हैं। तो a इंटू ए निकाल देते हैं इसमें। तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। इसका मतलब हमें इसका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी जो प्रोडक्ट के बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा। तो इसकी रो और इसके कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9 प्लस माइनस 2 का 4 में करेंगे तो माइनस 8। इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस -2 4 हो जाएगा प्लस का। R2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो 4 3 जा 12 -8, और इधर इसका मल्टीप्लाई करते हैं -8 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो दोनों का सोल्यूशन इधर 1 मिलेगा हमें, इधर -2 मिलता है, इधर 4 मिल जाता है, और इधर मिलता है -4। ये a² की वैल्यू है। इसके बाद हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो a² a और i हैं, इनकी हम मैट्रिक्स वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a² इक्वल्स टू k इंटू a माइनस का 2i। a² की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 1 -2 4 -4। इधर k इंटू a की वैल्यू हमें दे रखी है 3 -2 4 -2 माइनस का 2 इंटू i, 2/2 ऑर्डर का लेंगे इसे 1 0 0 1, ये हो जाएगा। इसके बाद इस k का मल्टीप्लाई हम इसके साथ में कर लेते हैं। तो हमें मिलता है 3k -2k प्लस 4k और -2k प्लस -2 का इसमें इंटू कर लेते हैं तो -2 0 0 -2। दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो ये जगह 3k -2 -2k प्लस 0 -2k हो जाएगा, 4k 0 हो जाएगा तो 4k -2k -2 तो -2k -2। तो हमें इस तरह से इसका ये मैट्रिक्स मिल जाता है RHS में। बात करते हैं LHS की। तो LHS हमें पहले से ही दे रखा है 1 -2 4 और -4। इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, इधर इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाएंगे। तो इसके जो चारों एलिमेंट्स हैं सब में क्या आ रहा है
तो किसी भी एलिमेंट को उठाकर हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो हम पहले वाले एलिमेंट को उठा रहे हैं इसमें से, तो 3k - 2 = 1, इधर 3k = 3 हो जाएगा और इस तरह से हमें के की वैल्यू 1 मिल जाती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। और क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, जिसके साथ में हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है वो भी ऑर्डर 2 का है, तो हमें प्रूफ करना है i + a की जो वैल्यू होगी वो i - a × ए वाला मैट्रिक्स। आइए सबसे पहले LHS को सोल्व करते हैं। इसमें LHS है हमारे पास i सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS है हमारे पास i + a, जहाँ पर i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 1, और ये दे रखा है हमारे पास +a, और ये दे रखा है 0 - 10 α/2 10 α/2 इधर 0। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलता है 1 + 0 1 मिल जाएगा, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 10 α/2, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 10 α/2, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमें 1। इस फॉर्म में LHS हमें मिल जाता है। बात करते हैं RHS की। RHS के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा i - a। अगर हम i - a फाइंड करते हैं तो 1 0 0 1 माइनस ये हो जाएगा 0 - 10 α/2 10 α/2 0। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 1 10 α/2 माइनस 10 α/2, और इधर हो जाएगा 1। ये हमें i - a मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी, तो cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे 10 α/2 वाली फॉर्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और इधर हो जाएगा cos अल्फ़ा। जब इन टर्म्स को हम ब्रेक करते हैं 10 α/2 में, तो हमें इसकी जगह पे मिलता है 1 माइनस 10² α/2 अपॉन 1 + 10² α/2 माइनस sin अल्फ़ा है, तो यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस का 210 α/2 अपॉन 1 + 10² α/2। यहाँ मिल जाएगा 210 α/2 अपॉन 1 + 10² α/2, और इधर cos अल्फ़ा की जगह पे 1 माइनस 10² α/2 अपॉन 1 + 10² α/2, ये हमें मिल जाता है। अब इसके बाद में हमें i - a इंटू इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई इसका और इसका करना है हमें, काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 10 α/2 को हम x कंसीडर कर लेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पर i - a ये कन्वर्ट हो जाएगा 1x - x और 1 में, और इधर ये जो मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 - x² अपॉन 1 + x², इधर हो जाएगा -2x अपॉन 1 + x², इधर ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 + x², इधर ये हो जाएगा 1 - x² अपॉन 1 + x²। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी हमें सॉल्यूशन मिलता है उसको, जो भी टर्म्स उसमें मिलेंगे हमें x की टर्म में, उन सबको कन्वर्ट कर लेंगे हम 10 α/2 में। तो हमें LHS मिल चुका है 1 - 10 α/2 10 α/2 1। तो RHS इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास जो RHS है i - a, और i - a हमें इधर रखा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं
1 x माइनस एक्स 1 इंटू, बात करते हैं इस वाले की मैट्रिक्स की, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है हमें इस फॉर्म में मिल चुका है, तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनका करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्रोसीजर हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, यानी R1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस C1 के साथ में, तो 1 का जब इसमें हम इंटू करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहला एलिमेंट हमें मिल चुका है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, तो 1 का जब इसके साथ होता है माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा एलिमेंट है इसका। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, तो माइनस एक्स का इसके साथ होगा, ये जगह माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इसके साथ में करेंगे तो ये जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तीसरा एलिमेंट है। और चौथा एलिमेंट हम निकालते हैं इस R2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, तो ये मिल जाएगा माइनस एक्स का इसके साथ इंटू करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म हमें मिल जाती है। ये नया मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा इसमें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी इधर यहाँ भी एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, ऊपर हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, इधर हो जाएगा एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, और इधर हो जाता है हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है हमें, दोबारा चेक कर लेते हैं हम इसको। इसका हमने इसमें इंटू किया था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम पॉजिटिव लिख लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल चुका है, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे और इसे इरेज कर लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, इसे भी निपटा लेते हैं हम। बात करते हैं सॉल्यूशन की इसके की। जब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर दे ही रखा है इसमें। बात करते हैं इसकी, तो माइनस का 2x और प्लस का x है, तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखिए माइनस एक्स और प्लस 2x है, तो इसका प्लस एक्स हो जाएगा और इधर प्लस एक्स क्यूब बचेगा, तो ये जगह x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर दे रखा है इसमें। अगर बात करें इसकी तो 1 ये है ही है, और ये प्लस का 2x स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हमें मिलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ये 1 टाइम्स कट जाएंगे, इधर ये भी 1 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 हो गया, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं x के साथ, तो माइनस एक्स जैसे ही बाहर आता है तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पर है, x कॉमन ले लेते हो, यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 + x², और ये वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है। इससे इसे कैंसिल कर लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलता है 1 इधर -x, इधर x और इधर 1 मिल जाता है। तो हमने बताया था कि x हमने किसको कंसिडर किया था, tan α/2 को, तो यहाँ पर x को रिप्लेस कर लेंगे हम tan α/2 से, तो हमें टर्म मिल जाएगी 1, इधर माइनस tan α/2 और ये 1, और यही हमारा LHS आया था। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो को पॉज करके आपको बार बार देखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 समझ लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में टिपिकल है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसान है। अगर इसके हम मैट्रिक्स बना लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जो कुछ प्रॉब्लम है इसके मैट्रिसेस बनाने में आएगी। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि कोई ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपीज़ हैं जो उसने 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए हैं। जो फर्स्ट वाला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देता है पर एनम, और जो दूसरा वाला बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट देता है पर एनम। अब वो ये कह रहा है कि ये जो ट्रस्ट है इस ₹30,000 को किस तरह से डिवाइड करे, यानी 2 बॉन्ड्स में किस तरह से इन्वेस्ट करे कि दोनों बॉन्ड्स का जो टोटल इंटरेस्ट है एनुअल वो ₹, और जो दूसरा केस है किस तरह से इन्वेस्ट करे कि जो एनुअल इंटरेस्ट है दोनों बॉन्ड्स का वो ₹2,000 हो जाए। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन से पहले हम एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। 7th क्लास में हमने पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P × R × T/100। तो ये फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। अगर इसको P × R/100 × T लिख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर P × अब इसमें R/100 है तो इसको हम लिख सकते हैं R%, और यहाँ जो टाइम दे रखा है पर एनम के हिसाब से दे रखा है, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर होगा। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम I से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर P × R% हमें मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि I जो होगा वो ये दे रखा है ₹1800, और यहाँ पर अगर हम 1800 यहाँ लिख भी लेते हैं। अब क्वेश्चन में आगे भी कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर ये जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, अगर इसका हम मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसमें से, तो ये 1/1 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिल जाता है। बात करते हैं इसकी। अब ये जो P होगा, P भी हमें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको भी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। इधर R% जो होगा इसको भी हमें मैट्रिक्स ही बनाना होगा। ये कंफर्म हो गया। बात करते हैं आगे। अगर इनको हम मैट्रिक्स बना भी लेते हैं तो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर हमें मिलना चाहिए वो 1/1 ऑर्डर का मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर 1 × x इसे कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम y × 1, तो ऑर्डर हो जाएगा 1/1 का। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू y के इक्वल होगी। मैं समझता हूँ टॉपिक में जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझा गया होगा। यानी P और R का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा, दोनों मैट्रिसेस का, जब x की वैल्यू i के इक्वल होगी। यानी इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगी, यानी x की वैल्यू y के इक्वल होगी। और हमें क्योंकि ये 1/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स चाहिए होगा तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/x लेना पड़ेगा, इसका y/1 लेना पड़ेगा।
ताकि हमें 1/1 का मैट्रिक्स मिल सके। अब यहाँ पर बात करते हैं पी की। यहाँ पर पी क्या चीज़ है? पी है हमारा प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है टोटल प्रिंसिपल हमें दे रखा है 30,000। इस 30,000 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में। तो लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू ₹X, यानी उसने फर्स्ट बॉन्ड में X रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, तो बाकी जो बचे हुए रुपीज़ हैं वो उसे सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है ये हो जाएगा ₹30,000 माइनस X। ये इसके दो एलिमेंट हो गए। अब इसका हमें पी मैट्रिक्स बनाना है। तो पी मैट्रिक्स बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका X और इधर 30,000 माइनस X, यानी ये मिलेगा हमें 2/1 का। दूसरा एक और बना सकते हैं हम इसी तरीके से, X यहाँ पर और ये 30,000 माइनस X यहाँ पर। तो इस तरह से हमें ये मिल जाता है 1/2 ऑर्डर का। ये तो बात होगी हमारे पास पी मैट्रिक्स को समझने की। अब बात करते हैं आर मैट्रिक्स की। आर मैट्रिक्स में हमें मालूम है इसमें दे रखा है पहला 5% के हिसाब से, दूसरा दे रखा है 7%। तो यहाँ पर आर अगर हम निकालेंगे तो आर हो जाएगा, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं तो इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 5% और इधर 7%। तो ये हो जाएगा 2/1 का। और दूसरा अगर हम आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5% और इधर 7%, ये हो जाएगा 1/2 का। तो इस तरह से हमें पी आर ये दो तरह के अलग अलग मैट्रिसेस मिल चुके हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में हम समझ सकते हैं। ये जो पी ऑर्डर है हमारे पास ये है 2/1 का, और इधर ये जो पी ऑर्डर है ये है 1/2 का। इसके साथ अगर हम ये वाला आर लेते हैं तो ये है 2/1 का, और इधर ये वाला आर लेते हैं तो ये दे रखा है हमें 1/2 का। अब हम देखते हैं कि हमें ऑर्डर चाहिए 1/1 का, 1/1। और दूसरी बात हमें कि ये भी देखना है कि पी और आर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। तो पॉसिबल कैसे होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमें जो ऑर्डर चाहिए वो 1/1 का चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला बनाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 दे रखे हैं, तो हम नंबर ऑफ़ रोज़ जिसमें 2 दे रखे हैं वो वाला मैट्रिक्स इसके साथ में कॉम्बिनेशन में ढूंढेंगे, और इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इसके साथ बनता है। यानी इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और ये जो नंबर ऑफ़ रोज़ और ये जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे रखे हैं इससे हमें रिक्वायर्ड ऑर्डर मिल जाएगा मैट्रिक्स का। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें इनका कॉम्बिनेशन मिल चुका है। P 1/2 ऑर्डर का होगा, इधर R जो होगा वो 2/1 ऑर्डर का होगा। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, और इंटरेस्ट के फॉर्मूले के साथ साथ फिर P और R को भी कंसीडर करना है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है P इंटू R%, तो 1800, ये 1/1 ऑर्डर का है। बात करते हैं P की, तो P हमें 1/2 ऑर्डर वाला लेना है। तो इसमें जो 1/2 ऑर्डर वाला ये है, तो ये हो जाएगा X, और ये 30,000 माइनस X, ये हो गया 1/2 का। और हमें जो R लेना है वो 2/1 का लेना है, तो R हमारे पास ये वाला हो जाएगा 2/1 का। 5% और इधर हो जाएगा 7%। इनका कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/1 ऑर्डर का मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 5% ऑफ X प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 7% ऑफ 30,000
माइनस एक्स। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स। तो 1800 ये चला ही आ रहा है हमारा 1800। ये हो जाएगा 5x अपॉन 100 प्लस, बात करते हैं इसकी तो 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसके साथ में, 7 3 21 अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये प्लस का 5x है, इधर माइनस 7x है, दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं भाई, जगह कम पड़ रही है। तो हमारे पास ये जो बना 1800 इक्वस टू, और ये हो जाएगा 21 के आगे हम 40 लिख लेते हैं और अपॉन 100 प्लस माइनस 7x है, इधर प्लस का 5x है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 100 1800। ये 1/1 ऑर्डर का है। इधर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा इतना अपॉन 100। ये भी 1/1 ऑर्डर का है, ये भी 1/1 ऑर्डर का है, दोनों में एक एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों के जो करस्पॉन्ड एलिमेंट्स होंगे इक्वल होंगे, तो इसको हम इसके इक्वल ले सकते हैं। तो 2 1, या फिर इसको इसी तरह से लिख लेते हैं 2 1 माइनस 2x अपॉन 100 का सिंप्लाई कर लेते हैं तो जगह 180000 इधर 210000 माइनस 2x को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इधर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 2 1 इतना माइनस 18 ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं इतना मिलेगा हमें। ये 2x इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 15,000, तो हमें x की वैल्यू मिलती है 15,000। तो x हमने क्या कंसिडर किया था? x था हमारा पहला वाला इन्वेस्टमेंट जो हमने फर्स्ट फंड में इन्वेस्ट किया था, यानी जो फर्स्ट पार्ट है हमारा जो कि x था, तो वो मिला हमें 15,000 रुपीज़। बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड पार्ट था हमारे पास 30,000 माइनस एक्स, यानी 30,000 माइनस 15,000 इक्वस टू 15,000 रुपीज़। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बॉन्ड में भी उसे 15,000 इन्वेस्ट करने हैं और सेकंड वाले बॉन्ड में भी उसे 15,000 इन्वेस्ट करने हैं। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उसने ये क्या रखा है कि अगर इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 1,800 नहीं है बल्कि 2,000 है, तो मैं इसी क्वेश्चन को यहीं से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सॉल्यूशन करते करते हमें सारा कुछ यही मटेरियल मिलने वाला है, बस यहाँ पर ये जो चेंज होगा यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ से का मतलब ये जो चेंज दे रखा है इसमें, इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं। सारा कुछ चेंज यहीं से होगा, इसको रिप्लेस कर लेते हैं हम 2,000 से। इधर भी 2,000 हो जाएगा, इधर यहाँ 2,000 लेना है हमें, यहाँ पर 2,000 हो जाएगा, ये भी 20 में कन्वर्ट कर लो इसको, इधर ये भी 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया। तो हमें मिलेगा 1 और ये हो जाएगा 5,000 यानी 2x की वैल्यू 10,000 और इससे हमें x की वैल्यू 5,000 मिल जाती है। तो कहने का मतलब जब हमें x की वैल्यू 5,000 मिल जाती है तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो 5,000 हो जाएगा
यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 5000 को तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 25,000। कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड वाले पार्ट में अगर हमें टोटल इंटरेस्ट 2000 गेन करना है तो हमें जो फर्स्ट बॉन्ड है उसमें 5000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और जो सेकंड बॉन्ड है उसमें 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल थी और ये जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया उसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो 10 डजन है। 10 डजन मीन्स 120 बुक्स हो गई। इधर फिजिक्स की जो बुक्स दे रखी हैं वो 8 डजन यानी 96 बुक्स हैं और इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं वो 10 डजन यानी 120 बुक्स हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि इनकी जो सेलिंग प्राइसेस हैं ₹80, ₹60 एंड ₹40 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है तो रुपीज़ जो 80 दे रखा है वो है केमिस्ट्री की पर बुक की कॉस्ट, इधर ₹60 है वो फिजिक्स की पर बुक की कॉस्ट है और इधर ₹40 जो दे रखा है हमें वो इकोनॉमिक्स की पर बुक की कॉस्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन समा गया होगा। इसके बाद वो क्या कह रहा है, फाइंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स, यानी इन बुक्स को सेल करने के बाद में हमें जो अमाउंट मिलता है उस अमाउंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है तो टोटल सेलिंग प्राइस होगी वो टोटल अमाउंट होगा यानी एक सिंगल नंबर होगा और अगर उस सिंगल नंबर को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें वो 1/1 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पर हमें मालूम है एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू यहाँ होगा नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच बुक। हमने यहाँ पर 3 मैट्रिसेस अपनी तरफ से कंसीडर कर लिए हैं। अगर इसको हम A माने, इसको B माने और इसको C माने, यानी जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा वो भी एक मैट्रिक्स है। इधर नंबर ऑफ बुक्स है उनको हमें अरेंज करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इधर कॉस्ट ऑफ ईच बुक है जो दे रखा है उसको भी हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी नंबर ऑफ बुक्स को अगर हम कॉस्ट ऑफ बुक से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल सेलिंग प्राइस हमें मिल जाता है। तो नंबर ऑफ बुक्स का हम एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे और इधर जो सेलिंग प्राइसेस जो दे रखी हैं अलग से, इसका भी हम अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमें टोटल सेलिंग प्राइस इसमें मिल जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम है इसमें जो नंबर ऑफ बुक्स का सेट बनाना हमें या मैट्रिक्स बनाना है। इधर जो कॉस्ट ऑफ ईच बुक है इसका मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर के हों ताकि हमें 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाए। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। हमें मालूम है कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 3 टाइप की दे रखे हैं, यानी इसको हम 3 एलिमेंट्स कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर जो बी जो हमें मिलेगा वो 2 तरह का मिल सकता है ऑर्डर का। एक ऑर्डर होगा इसका B13 का, 1/3 का, और दूसरा हो सकता है 3/1 का। कैसे? एक मैट्रिक्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120, 96 और 120, या फिर हम B को ही लिख सकते हैं 120, 96 और इधर हो जाएगा 120। तो इस तरह से हम इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम कंडीशन किसके लिए है? जो कॉस्ट प्राइसेस दे रखी हैं बुक्स की। तो यहाँ पर अगर हम C को कंसीडर करते हैं, C को भी उसी तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। इसमें भी 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 80, 60 और 40। तो जब हम इनको अरेंज कर लेंगे तो हो सकता है हम इसको ऐसे अरेंज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम इसको 80, 60 और 40 इस तरह से अरेंज करें। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/3 का होगा, इधर इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/1 का होगा। तो हमें जो ऑर्डर चाहिए ए का, ये जो ऑर्डर होगा वो 1/1 का होगा क्योंकि ये सिंगल नंबर है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर
1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें V1/3 का लेना पड़ेगा। हमें बात करते हैं इसकी C वाले की। तो C इसमें जो ऑर्डर 1/1 का है तो यहाँ पर ये नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स में 1 आ रहा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, यानी 3/1 को। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और हम ये भी देखते हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। तो जो सेलिंग प्राइस है हमारा, उसको अगर हम S मान लेते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 का मिल जाता है। और इधर B हमें जो लेना है वो लेना है 1/3 का। और 1/3 का मतलब ये वाला 120, 96 और 120। और इधर जो C हमें लेना है वो 3/1 का लेना है। 3/1 का मतलब ये वाला, यानी 80, 60 और इधर 40। इनका कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। तो हमें एक 1/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो हमें मिल जाता है 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस ये जाएगा 120 × 40। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 12 8 96, 2 0 आ जाएंगी, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 6 6 36 और 6 9 54 57 प्लस 12 4 48, ये मिल जाता है। सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो 0 0 0 0 6 0 6 हो जाएगा। 8 और 7 15, 15 और 6 21 और इधर 4 5 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20। इधर ये 1/1 का है, इधर ये भी 1/1 का है। तो हमें जो टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाता है वो 20,160 रुपीज़। ये इसका आंसर होगा। हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और बचे हैं इस एक्सरसाइज के। और क्वेश्चंस ये हैं, अगर हमें X, Y, Z, W और P ये हमारे पास 5 मैट्रिसेस दे रखे हैं जिनके ऑर्डर्स हमने इनके साथ साथ लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कि N के P पर क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे या क्या बाउंडेशंस होंगे अगर PY + WY डिफाइंड है। उसके साथ साथ अगर N की वैल्यू P के इक्वल दे रखी हो तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 में कि 7x माइनस जो 5z होगा इसका ऑर्डर क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि P और Y का जो प्रोडक्ट है वो कब पॉसिबल होगा, किस कंडीशन में पॉसिबल होगा। तो हमें जो ऑर्डर ऑफ PY मिलेगा उसको हम डिसाइड करते हैं इनके ऑर्डर से। P हमें जो ऑर्डर दे रखा है वो PYK का है। इसके साथ साथ हमें Y को मल्टीप्लाई करना है, तो Y का जो ऑर्डर दे रखा है वो 3YK का है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो तभी पॉसिबल होगा जब K की वैल्यू 3 के इक्वल हो, यानी K की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके साथ साथ जो PY का जो ऑर्डर मिलेगा वो PYK का होगा, यानी कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ PY जो होगा वो PYK का। हमें ऑर्डर ऑफ PY मिल चुका है। इसी तरीके से हम WY का ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर ऑफ WY, उसके लिए हम क्या करेंगे, W का ऑर्डर लिखते हैं। तो W का जो ऑर्डर दे रखा है इसमें वो N/3 है। और उसके साथ साथ बात करते हैं Y की। तो Y का जो ऑर्डर दे रखा है वो 3YK का ऑर्डर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। उसके साथ साथ इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो हमें मिलेगा NYK का, यानी ऑर्डर ऑफ WY जो होगा वो हो जाएगा NYK। हमें PY का ऑर्डर मिल चुका है, इधर WY का ऑर्डर मिल चुका है। उसके बाद में अब हमें ऑर्डर फाइंड करना है PY + WY का। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ PY + WY इसका ऑर्डर हमें फाइंड करना है।
अगर बाई चांस हम इसको एक सिंगल मैट्रिक्स मान सकते हैं इसको, और इसको भी हमने सिंगल मैट्रिक्स कन्वर्ट कर रखा है या कंसीडर कर रखा है, ये भी एक सिंगल मैट्रिक्स है, ये भी एक सिंगल मैट्रिक्स है, तो दोनों का जो सम होगा वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ पी वाई इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, यानी पी वाई और डब्ल्यू वाई दोनों के सम के लिए कंपलसरी है कि पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो डब्ल्यू वाई के ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ पी वाई हमारे पास दे रखा है, उसमें पी वाई के, और इधर ये जो ऑर्डर है डब्ल्यू वाई का वो दे रखा है एन वाई के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पी वाई के की वैल्यू एन वाई के इक्वल तभी पॉसिबल है जब पी की वैल्यू एन के इक्वल होगी। तो कहने का मतलब हुआ हमें रेस्ट्रिक्शंस मिल चुके हैं कि पी की वैल्यू एन के इक्वल होगी और उसके साथ साथ के की वैल्यू 3 होगी। ये इसके रेस्ट्रिक्शंस हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में इफ़ एन इक्वल्स टू पी देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस का 5z। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस वाले मैट्रिक्स में से हम इस वाले मैट्रिक्स को जब हम माइनस करते हैं तो ये तभी कंडीशन पॉसिबल होगी जब ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z होगा, यानी ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z। तो ऑर्डर ऑफ x दे रखा है हमारे पास वो है 2/n का, और इधर ऑर्डर ऑफ z जो दे रखा है हमारे पास वो है 2/p का। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ 2/n इक्वल्स टू 2 इंटू पी या 2/p दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर n की वैल्यू p की इक्वल दे रखी है। तो जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं हमारे पास या तो वो 2/n के होंगे या फिर 2/p के होंगे। तो इनमें से हम कोई सा भी ऑर्डर इसमें से डिसाइड कर सकते हैं। तो आंसर में जो दे रखा है वो 2/n दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइएगा, उनके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, इतना ही।